नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज एंड एनालिसिस पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे पक्ष और विपक्ष के साथ सोचते सोचते आपको सेशन खत्म करना पड़ेगा और अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्या सोचते हैं यह हमें बताना होगा। यह सेशन अपने आप में बहुत सारे तर्क और वितर्कों के साथ होने वाला है और तर्क के साथ जब आप वितर्क करने की स्थिति में होंगे, आपके पक्ष और मेरे पक्ष एक दूसरे के एक प्रकार से विरुद्ध जाते हुए लगेंगे, तो थोड़ा संभलिएगा और सेशन पूरा सुनने का प्रयास करिएगा। अंत में कंक्लूजन आपका है और कमेंट बॉक्स खुला है, आपको जो समझ में आए वो अंत में जवाब दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। चलिए सोचिए, एक बार के लिए हम एक कल्पना जगत में चलते हैं। कल्पना जगत यह है कि आप कल सुबह उठें और आपके सामने अखबार की हेडिंग हो कि आज से इस राज्य की सभी होटल्स में आपका खाना एकदम फ्री। आप विचार करिए कि क्या आपको एकदम ऐसा लगेगा कि यह क्या बात है, किसी ने मेरे साथ में अप्रैल फूल तो नहीं मना लिया है। विचार करिए कि आप सुबह जगें और आपको मैसेज आ जाए कि इस राज्य की सभी स्कूल्स में जो भी क्लासेस हैं उसमें आपका दाखिला एकदम फ्री। आपको लगेगा यार ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो रहा है। अचानक आपने फिर पन्ना पलटा और उस पर लिखा हुआ है कि इस राज्य में चलने वाली सभी शोरूम्स में रखी हुई गाड़ियां आज से हुई आपकी। ओ माय गॉड, ये तो स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। फिर अगला पेज खोला, उस पर लिखा हुआ है इस राज्य की सभी दुकानों पर रखे हुए वस्त्र आज से आपके। आप कहेंगे ठहरिए जनाब, कहीं तो ब्रेक लगाइए, क्या कर रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। कुछ वैसा ही मैं कहना चाहता हूं जो फिलहाल राज्य की जनता को फील हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं, कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? मैं उसी राज्य की बात कर रहा हूं जिसका मैं निवासी हूं। कुछ इसी तरह का हमारी राज्य सरकार ने फिलहाल राज्य के लोगों को सब बहुत जबरदस्त फील कराने के लिए कुछ प्लान लॉन्च किए हैं और उन्हीं प्लान्स में एक जो प्लान है जिसे आप सोचकर एक बार में ही गदगद हो जाएंगे कि आहा, अगर ऐसा हो जाए तो आनंद ही आ जाए। और वो क्या है? वो ऐसा है कि राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी जाइए, आपका इलाज एकदम फ्री। आपको लगेगा कि ऐसी सरकारें तो ईश्वर बार बार दे हैं। क्या आप सही सुन रहे हैं? जी हां। क्यों? क्योंकि असल में सरकारें चाहती भी तो यही हैं कि जब हम आज सत्ता में हैं तो हम बाद में भी सत्ता में आए। इसका मतलब सरकार रिपीट करना अगर अपने आप को चाहती है तो वो वही करना चाहेगी जो आपको अच्छा लगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें अच्छा लगने में बुराई क्या हो, सरकार को करना भी यही चाहिए। भारत का संविधान भी तो यही कहता है, भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी भी तो यही कहते हैं कि सरकारों को राज्य हित में कदम उठाने चाहिए। और राज्य हित में गुनाह क्या है? इसलिए आज का सेशन आपको पूरा सुनना चाहिए और आपको पूरा सुनते समय बस दिमाग में इतना सा विचार रखना चाहिए कि यदि सब कुछ फ्री हो जाएगा तो फिर कमाएगा कौन? और जब कोई कमाएगा ही नहीं, यानी कमाई का कोई साधन ही नहीं बचेगा, राज्य सरकार लोगों को तनख्वाहें कहां से देगी? विचार केवल इतना हो कि यदि आज के लिए आपको मैंने कहा कि इस राजस्थान की सभी होटल्स में खाना फ्री, तो भाई उसको कोई पैसा तो देगा ना। पैसा बोले सरकार देगी। सरकार मशीन नहीं चलाती है, सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और उसी टैक्सेशन से आपको धन उपलब्ध कराती है। यानी सरकार की जेब में कोई भी नया पैसा तब तक नहीं आता जब तक आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवाओं हो या प्राइवेट सेवाएं हो, उनका यूज करने पर करों का भुगतान नहीं करते। अरे तभी तो 36 रुपए लीटर पड़ने वाला पेट्रोल राजस्थान में 100 से ऊपर है। यानी सरकार जिस पेट्रोल को रिफाइनरी से 36 रुपए लीटर में खरीदती है, उस पर लगभग 30 रुपए केंद्र सरकार और लगभग इतना ही राज्य सरकार और भी ज्यादा टैक्स लगाकर आपको दिया जाता है। अर्थात सरकार के पास में जो कमाई का साधन है वो भी आप ही हैं। लेकिन विचार करें, यदि सरकार के फैसले इस तरह के हो जाएं तो टैक्स कोई क्यों देगा? आज मुझे खाने के लिए बढ़िया राजस्थान की बेहतरीन 5 स्टार होटल्स में मुफ्त का भोजन मिले तो मैं खाना कमाने के लिए मेहनत क्यों करूंगा? मुझे मुफ्त की शिक्षा मिले, मैं पैसे बच्चों की फीस भरने के लिए क्यों खर्च करूंगा? फिर तो बहुत अच्छा हो गया। बोले सर तो ये तो बहुत से देशों में होता है। बिल्कुल होता है, हैवी टैक्सेशन के साथ होता है। टैक्स कोई देगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो कमाऊंगा ही नहीं। और रही बात हेल्थ की, आपके सामने बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं और कह दिया जाए कि आपका इसमें प्रवेश एकदम फ्री है, बढ़िया से इलाज कराइए, कभी भी कराइए।
साथियों, सुनकर तो एकदम कल्पना जगत का सा फील लगता है, लेकिन इस कल्पना के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए आज आपको यह सेशन दोनों पक्षों के साथ सुनना होगा। इसमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या चुनौतियां हैं, और अंत में अपना निर्णय लेना होगा। सेशन को सुनते ही आप में से कुछ लोगों ने पूर्व धारणाएं बना ली होंगी, जिनमें सबसे पहली पूर्व धारणा यह होगी, आप तो चाहते ही नहीं हैं कि लोगों का इलाज मुफ्त में हो। इस धारणा को अपने तक संभाल कर रखिए। अंत में मैं आपसे आपकी राय पूछूंगा। बस मैं आपके सामने कुछ पक्ष रखने जा रहा हूं। मैं अभी मुझे जज मत करिए, पूरा सेशन सुनिए। थोड़ा लंबा होगा यह सेशन, लेकिन काम का होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप सबने यहां पर सुना है, क्या है राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल, जिसे डॉक्टर्स कह रहे हैं राइट टू किल। इतना ज्यादा डॉक्टर इस चीज को क्यों कह रहे हैं, राइट टू किल क्यों कह रहे हैं, चर्चा करेंगे। क्या है पूरा मामला, क्यों गहलोत साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स के एसोसिएशन उतर गए हैं। हेडिंग से है कि गहलोत एक्सप्रेसेस डिस्प्लेजर विद प्रोटेस्ट। डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन चल रहा है उसके लोग, मतलब उससे खुद गहलोत सरकार भी परेशान है, और उन्होंने इस बात से काफी अप्रसन्नता व्यक्त की है कि आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, अशोक गहलोत एक्सप्रेसेस डिस्प्लेजर विद प्रोटेस्ट बाय प्राइवेट हॉस्पिटल ऑनर्स ओवर राइट टू हेल्थ बिल। इसका मतलब इस न्यूज को देख करके एक चीज तो पहले ही बार में क्लियर होती है, और वो ये है कि कुछ तो ऐसा सरकार करने जा रही है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ है और जनता के समर्थन में है। क्योंकि सरकार का हित किस में है, जनता के हित में है। जनता के पक्ष में कुछ भी अगर कार्य होगा, उससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नुकसान होगा, तो निश्चित ही मेजॉरिटी में आप और हम जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो, फ्री में उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में हमारा और आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो जुड़ता है, वो जुड़ता है सरकार के साथ, कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है और हमारे दुश्मन कौन है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं, क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि ये हमें मुफ्त में इलाज नहीं देना चाहते। वो क्या है मुफ्त के इलाज की कहानी आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार जिस चीज से खिलाफ है, खफा है, उसमें कहीं ना कहीं तो जनहित जुड़ा होगा। लेकिन इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं एक चीज आपको और बोल देता हूं, और वो ये है कि यह विषय परीक्षा उपयोगी की है। परीक्षा उपयोगी क्यों है? क्योंकि इस तरह के जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस हैं या विषय हैं, वो सोशल जस्टिस से बहुत ज्यादा रिलेट होते हैं, गवर्नेंस से बहुत ज्यादा रिलेट होते हैं। क्योंकि चिकित्सा, स्वास्थ्य और निवास की व्यवस्थाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं भारत में सोशल जस्टिस में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तभी तो चाहे स्टेट पीसीएस एमपीपीएससी हो या फिर राजस्थान पुलिस एसआई का एग्जाम हो, वहां पर इनसे रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड सवाल पूछे जाते रहे हैं। चाहे आप उठाकर राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना देख लें, पेपर में पूछी गई है, या उठा करके आप यहां पर वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम की पूछ लें, केंद्र सरकार की, जो कि एमपीपीसीएस में पूछी गई है। यानी ये इंपॉर्टेंट तो है। और विशेष रूप से मेरे वो मित्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आज ही अपने लिए एक योजना लिख करके रख लें, क्वेश्चन लिख कर रख लें। राइट टू हेल्थ योजना का क्रिटिकल एनालिसिस करें। इस अभ्यास का आंसर आप जब सेशन पूरा हो जाए तब बैठकर लिखिएगा। क्रिटिकल एनालिसिस को हिंदी में कहा जाता है आलोचनात्मक विवेचन करें। आलोचनात्मक विवेचन का अर्थ यह कतई नहीं होता, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही अपने लिए, आलोचनात्मक विवेचन का अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं होता कि आप आलोचना करके विवेचन करें। इसका मतलब होता है पहले आप सकारात्मक पहलू बताएं, फिर आप नकारात्मक पहलू बताएं, यानी कि चुनौतियां बताएं, और फाइनली अपना कंक्लूजन लिखें, यानी तार्किक होकर जवाब लिखें। ठीक है, तो आज इस सेशन को आप अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में भी डाल लीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस पूरी घटना की जड़ से। ये जड़ कहां से निकल कर आती है? साथियों, भारत के अंदर जो हमारा संविधान बना है, जिसके आधार पर भारत रन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कानून को, मतलब उसमें हमारे अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है। एक है मूल अधिकार और एक है भविष्य के मूल अधिकार। मूल अधिकार वो हैं जिनकी प्राप्ति ना होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिन्हें आप फंडामेंटल राइट कहते हैं। और एक है भविष्य के मूल अधिकार, जिन्हें आप नीति निदेशक तत्व के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी जानते हैं। मतलब जब सरकारों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होंगे तो वो डीपीएसपी को लागू करके हर व्यक्ति को कंपलसरी तौर पर उपलब्ध कराएंगे। उन्हें हम नीति निदेशक तत्व कहते हैं, या यूं कहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी वो फैक्ट है जिसे सरकारों को इसलिए दिया जाता है कि आपको इस दिशा में काम करना है,
ऐसा ही अधिकार हमारे आर्टिकल 47 में लिखा है। इस बिंदु को सुनने से पहले क्लियर कर लीजिएगा। मूल अधिकार गारंटी है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गारंटी नहीं है, वो ब्लैंक चेक है। कंडीशन अप्लाई है कि जब अकाउंट में पैसा होगा तभी आप इस चेक को कैश कराइएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गारंटेड नहीं है और उन्हीं में आर्टिकल 47 है। 47 कहता है, The Constitution of India is one of the directive principle which directs that state to raise the level of nutrition and the standard of living to improve public health as among its primary duty। यानी कि सरकारों का, यहां स्टेट का मतलब राज्य सरकार से नहीं है, यहां स्टेट का मतलब है आर्टिकल 12 के तहत दी गई व्याख्या से, जिसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा चलने वाली हो, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, राज्य के द्वारा पैसे के द्वारा, राज्य सरकार के पैसे के द्वारा चलने वालों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक हेल्थ जो है वो प्राइमरी ड्यूटी के अंदर इंप्लीमेंट करे। यानी कि आपका और मेरा स्वास्थ्य आर्टिकल 47 के अंदर नीति निदेशक तत्वों के तहत सरकारों को उनकी एक जिम्मेदारी के रूप में बताया हुआ है। ऐसे तो इसी पॉइंट को अगर आप आगे पढ़ लें तो आप द्वंद्व में तो यहीं से जाना शुरू हो जाएंगे। लिखा तो इस पॉइंट के अंदर आर्टिकल 47 में यह भी है कि स्टेट शैल एंडीवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, लेकिन नियमों को अपनी सहूलियत और स्वार्थ के अनुसार पढ़ा जाता है। नियमों में लिखा है कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करें, सरकार ने आधा सुन लिया, आधा छोड़ दिया। आप क्या कहेंगे सर, क्या क्यों कहना चाह रहे हो आप इस बात को? भाई मैं तो यह कहना चाह रहा हूं, इसी आर्टिकल में जहां हेल्थ लिखा है वहां इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स भी लिखी हैं, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स में लिकर आती है, और लिकर यानी शराब, जिसे बेचकर राज्य सरकार सेकंड लार्जेस्ट टैक्स कलेक्ट करती है। जीएसटी के बाद सेकंड लार्जेस्ट टैक्स शायद इसी से कलेक्ट होता है, इसी से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें जाती हैं। मजाक नहीं है साहब। एक तरफ सरकार शराब बेचती है और शराब बेचना गलत है, और गलत है इस बात को आर्टिकल 47 कहता है। वहीं सरकार कहती है नहीं, मुझे तो आधा ही समझ में आया है, क्योंकि हेल्थ लोगों की देना मेरा विषय है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कोई चुपचाप बोलता नहीं है, क्योंकि पीने वाले लोग ढिंडोरा नहीं पीटा करते। अगर पीने वाले लोग विरोध पर उतर जाएं कि सरकारें शराब बंद करा दें, ऐसा हो नहीं सकता ना। पीने वाले लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो इस मामले में बड़ी लीनियंट रहे कि हां भाई ठेके खुलने चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही गुजरात में ठेके बंद करा दिए गए, सरकार ने कभी चालू ही नहीं करवाए, तो वहां पता चल रहा है कि इलीगल स्मगलिंग होती है, शराब दूसरे राज्यों से आती है। बिहार में शराब बंद करी तो पता चल रहा है लोग खुद से नकली बना बना के मर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोक हित अपने आप से डिसाइडेड है कि शराब की बात मत करना, हाँ हेल्थ की बात करो, अपने विषय पर रहो, फालतू की बकवास मत करो। भाई साहब आर्टिकल 47 दोनों की बात करता है। खैर छोड़िए, फिलहाल हमारा मुद्दा इस विषय पर है तो हम इस पर लौट आते हैं। आर्टिकल 47 मैंने आपको बता दिया, द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स पीपल एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी। इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडीवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह। ये जो बातें मैंने बोली ये लिखा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। जब हम आगे आते हैं तो आपके सामने ये तस्वीरें आती हैं। तस्वीरों में जो लोग आपको दिख रहे हैं ये डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स लिखकर तख्ती हाथ में क्या घूम रहे हैं? नो टू आरटीएच बिल, यानी राइट टू हेल्थ बिल हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर्स को नहीं चाहिए तो क्या है, आपको और मुझको तो चाहिए ना भाई। मुझे फ्री इलाज चाहिए, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया है राइट टू हेल्थ में कुछ सरकार मेरे लिए कर रही है, और वो जो अब तक परिभाषित है उसके अनुसार वो कुछ फ्री में करने वाली है। आएंगे उस चीज पर भी। यहां पर डॉक्टर्स को विरोध में करता हुआ देख करके यहां सामाजिक कार्यकर्ता बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें समाज सेवा के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें जो भी कार्य करना है, क्योंकि चिकित्सा और शिक्षा दोनों सेवा का कार्य है और उसे करने में डॉक्टर्स को परहेज नहीं होना चाहिए। इसी कारण से यहां पर ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्टिविस्ट प्रकार के लोग हैं जो चाहते हैं कि इलाज मुफ्त में हो। चलिए कोई बात नहीं, फिर डॉक्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इनको क्या मुफ्त इलाज नहीं देना क्या? चक्कर क्या है? आएंगे, इसकी भूमिका समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप इस विषय तक पहुंचेंगे। मैं एकदम आपको सीधा बता दूं कि डॉक्टर्स के विरोध इन 5 पॉइंट पर है। पहला पॉइंट ही यही है कि इमरजेंसी में सबको इलाज देना है। देखकर तो एकदम गदगदा जाएंगे कि मजा आ गया, लेकिन पेशेंस के साथ वेट करिए, क्योंकि पहले भूमिका बनेगी तब आपके बारे में
थॉट प्रोसेस बनकर आएगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, डॉक्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर्स इन राजस्थान ने 24 घंटे की स्ट्राइक रखी। यह 11 फरवरी की खबर है, बजट के अगले दिन की खबर है। 24 घंटे की स्ट्राइक रख ली साहब। राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सस्पेंड कर दी सर्विसेज राइट टू हेल्थ बिल के लिए। कौन सी सर्विसेज सस्पेंड कर दी बाय द वे? हॉस्पिटल बंद हो गए क्या? नहीं, राजस्थान के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं को सस्पेंड कर दिया। कौन सी योजना सस्पेंड कर दी? चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस। अब ये क्या है बताते हैं आपको, दोनों ही बातें बताते हैं, लेकिन इससे पहले हल्की सी भूमिका समझ लो। साथियों, यह बात सत्य है कि चिकित्सा, साथ में शिक्षा, भोजन, ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं और सरकारों का दायित्व है कि लोगों को सुरक्षा के साथ साथ चिकित्सा, शिक्षा और भोजन इनकी व्यवस्था करें। चिकित्सा के नाम पर राज्य सरकारों के पास कोई से भी देश के अंदर कहीं पे भी हो, वहां सरकारें अपने लेवल पर सरकारी अस्पताल खोलती हैं। हमारे देश के अंदर भी जितनी राज्य सरकारें हैं सबने अपने सरकारी अस्पताल खोले हुए हैं। वर्ष 2011 में 2 अक्टूबर के दिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही सरकार हुआ करती थी, तब इन्होंने राजस्थान राज्य को एक गजब की योजना दी। क्या योजना थी? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। इसका मतलब यह था कि राजस्थान में मरीज कोई भी हो, उस मरीज का अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। मरीज है तो मरीज है, वो यदि सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसको वहां पर दवा एकदम निशुल्क मिलेगी। जनता ने कहा वाह क्या बात है, मजा आ गया। कोई बात नहीं, जब दवा निशुल्क मिल रही है, समझ में यह नहीं आ रहा फिर भी इतने सारे मेडिकल स्टोर क्यों खुले हुए हैं, फिर भी इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खुले हुए हैं। चलिए दूसरा पॉइंट सुनिए। राजस्थान सरकार ने 2011 में, उस समय भी गहलोत सरकार शासन हुआ करता था, तब इन्होंने दूसरा पॉइंट रखा, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। जांच का मतलब सरकार के अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो आप वहां पर फ्री में जांच करवाएंगे। फिर भी आप गली मोहल्ले के अंदर जाइए, आपको हर जगह जांच के लिए लैब खुली दिख जाएंगी। भाई साहब, जब सरकार मुफ्त में जांच कर रही है, मुफ्त में दवा दे रही है, तो प्राइवेट मेडिकल सेंटर क्यों, दुकानें क्यों खुली हुई हैं, या फिर ये क्यों खुले हुए हैं? इसका मतलब सरकार ने अपने तरफ से जो भी प्रयास किए हो, लोगों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। लोगों को यकीन क्यों नहीं हुआ भाई? है लोगों को सरकार पर यकीन नहीं है क्या? नौकरी सरकारी चाहिए, सेवा सरकारी क्यों नहीं? आप में से अधिकांश विद्यार्थी वर्ग जो है वो पढ़ाई किस लिए कर रहा है कि नौकरी सरकारी मिले, लेकिन साहब काम सरकारी ना करवाना पड़े। बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, हॉस्पिटल में मैं सरकारी नहीं जाऊंगा, बस मैं सरकारी में नहीं बैठूंगा, लेकिन डॉक्टर बनूं तो सरकारी, इस कॉलेज में पढ़ाई करूं तो सरकारी, सर टीचर बनूं तो सरकारी, रोडवेज बस का मालिक मतलब नौकरी करूं तो वहां पर सरकारी ड्राइवर की, लेकिन सर्विसेज नहीं लूंगा। कितनी आयरनी है भाई, ये कैसे तरफ बढ़ रहे हैं हम। यानी कि खुले रूप से दिख रहा है कि कुछ तो मामले में लोचा है। कोई बात नहीं, ये लोचा सरकार को भी समझ में आ गया, यानी गहलोत साहब को भी समझ में आ गया। हालांकि सत्ता परिवर्तन हो गया, बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसने अपने लेवल पर कुछ योजनाएं चलाई, फिर गहलोत साहब आए 2018 में। 18 में आकर के आपने एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया योजना के रूप में? अभी फिर से चुनाव है 2023 के अंदर हमारे यहां पे, है ना, 19 के अंदर की बात है ये। चुनाव प्रचार जब हो रहे थे तब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के केस में आने वाले समय में हमारा चुनावी घोषणा पत्र है। चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है? जब आप चुनाव में उतरते हैं तो आपको पहले लोगों को कुछ वादे देने होते हैं कि अगर हम सरकार में आ गए तो आपको यह सब देंगे। कोई बात नहीं साहब, गहलोत साहब ने एक वादा किया और वादा था कि इस राज्य के प्रत्येक नागरिक को 2011 मतलब जो जनगणना है अभी तक, हालांकि 2021 के डेटा नहीं आए हैं, अनुमानित जनसंख्या राजस्थान की अभी 8 करोड़ के आसपास है, अलग अलग योजनाओं को नाप लिया जाए तो। खैर लगभग 6.5 करोड़ तो 2011 की कैलकुलेशन के हिसाब से है। बोले इस राज्य की प्रत्येक व्यक्ति को अब सरकारी नहीं, प्राइवेट में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। यह इन्होंने मैनिफेस्टो 2018 में अनाउंस कर दिया था। भाई साहब, पहले आप लोगों ने सरकारी योजनाएं लाने की बात की थी, लेकिन वो सरकारी योजनाएं जो हैं वो आपको लगा कि लोगों ने इनका लाभ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करते। लोगों को इलाज तो अभी भी प्राइवेट चाहिए। कोई बात नहीं साहब, जब इलाज प्राइवेट चाहिए तो सरकार की जो यह योजना थी, जो मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र में दी गई थी कि जब हम सरकार में आ जाएंगे सबको मुफ्त में इलाज कराएंगे, वादे तो थे, लोगों ने जिता दिया। सर आइए आप सत्ता संभालिए। साहब सत्ता में आ गए, सत्ता चलना शुरू हुई,
सत्ता चलना शुरू हुई 19, 20, 21, 22 और अब आ गए आप 23 में। 19 से लेकर अब 23 के सफर में है। 18 में घोषणा पत्र जारी करके माहौल बनाया गया था। 23 का एंड आने वाला है, चुनाव आने वाले हैं। पूरे 5 साल हो गए। लोग सरकार से पूछते रहे, श्रीमान वो आपने वादा किया था वो कहां गया? सरकार ने कहा रुकिए, बीच में कोरोना आ गया था इसलिए हम आपको अधिकार नहीं दे पाए। बोले सर जरूरत तो उसी समय सबसे ज्यादा थी। बोले कोई नहीं, उससे पहले हमने आपको कुछ और दिया था। क्या दिया था साहब? असल मायने में सरकार के द्वारा एक योजना और लागू की गई थी और उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब यह क्या थी मैं आपको दिखाता हूं। साथियों, ये जो आप खबर देख रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसमें यह कहा गया कि इस राज्य के प्रत्येक नागरिक को यदि वो किसी भी अस्पताल में इलाज कराने जाता है तो उसे अस्पताल में जाने पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आपने शुरुआत में निःशुल्क दवा करी, निःशुल्क जांच करी, कोई नहीं गया। अब आप कहते हैं कि अब आप प्राइवेट में भी जाइए, क्योंकि यह समझ में आ गया कि आप लोगों को सरकारी नहीं प्राइवेट सेवाएं पसंद आ रही हैं। सरकार की नजर प्राइवेट पर थी तो एक काम करते हैं, प्राइवेट वाले फीस लेते हैं। अब प्राइवेट वाले फीस लेते हैं तो फीस चुकाएगा कौन? सरकार ने कहा हम चुकाएंगे। आम जनता से कहा आप लोग तो हॉस्पिटल जाइए। तो सरकार से पूछा आप कैसे चुकाएंगे? बोले बीमा बेचेंगे। पर जनता के पास तो पैसा नहीं है आपको देने के लिए, आम गरीब जनता है। बोले सरकार ने कहा बीमा का प्रीमियर भी सरकार भरेगी। सरकार ने अपने लेवल पर 3500 करोड़ रुपए का प्रीमियर खुद की तरफ से भुगतान करके राजस्थान के सभी गैर सरकारी लोगों को, गैर सरकारी क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे भी समझिएगा, उनको यह आश्वासन दिया कि अब आप किसी भी अस्पताल में जाइए, 5 लाख रुपए तक का इलाज कराइए, पैसे का जो बिल बनेगा वो राज्य सरकार भुगतान करेगी। इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। राज्य में लगभग 2000 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। लगभग 1500 के आसपास हॉस्पिटल्स इस बात में तुरंत तैयार हो गए कि जब भुगतान सरकार करेगी तो हमें क्या दिक्कत है, हम इलाज कर देंगे। तो साहब इस तरह से यह योजना बहुत सही साबित हुई। और तो और अभी जो बजट घोषणा पिटारा खुला राज्य सरकार की तरफ से, उसमें यह 5 लाख रुपए जो था चिरंजीवी, यह बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया कि यदि कोई भी परिवार अपना इलाज कराएगा तो उसे 25 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। यानी अब आप यूं समझकर जाइए कि आप राजस्थान में हैं, गैर सरकारी व्यक्ति हैं, आपके पास मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो हैं, आप इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल जाइए, मस्त रहिए। बहुत बढ़िया योजना हो गई। जनता ने कहा बहुत सही है यार, और सही बात है, इसकी खूब तारीफ हुई और यह काबिले तारीफ काम था। सरकार पैसा दे रही थी, कोई बात नहीं। आपने पूछा गैर सरकारी क्यों बोला? सरकारियों के लिए कुछ नहीं था क्या? था। सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना आई, उसका नाम था आरजीएचएस योजना। आरजीएचएस योजना के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर 2021 में राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी हैं, जो सरकार से संबंधित हैं, उन सबको भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी। लेकिन उनसे कुछ प्रीमियम वसूला गया और वो बहुत ही नॉमिनल था। जैसे 18,000 तक किसी का बेसिक पे है तो 265 रुपए, 18,000 से 33,000 है तो बहुत ही बेसिक प्रीमियम जो है वो आपकी तनख्वाह में से काटा जाएगा और आपको राज्य की प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त में इलाज मिलेगा। जबरदस्त साहब ये काम था और देश राज्य की जनता ने इसकी खूब प्रशंसा की कि गजब इलाज हो गया, बढ़िया हो गया। फिर भी साहब दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई? आपने मेरे एक फैक्ट को ध्यान से नहीं सुना। मैंने एक लाइन बोली थी। मैंने क्या लाइन बोली थी? 2000 अस्पताल हैं, उसमें से 1500 अस्पताल तो यह इलाज दे रहे हैं क्योंकि सरकार पैसा दे रही है। उसके बावजूद भी 500 अस्पताल ऐसे हैं, उन्होंने कहा हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले साहब सरकार के पैसे को लेकर के हम अपने यहां पर ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हैं, हमारे पास लोग दिखाने आते हैं, हम उनका इलाज करके काम चला लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। 500 अस्पताल क्यों नहीं इसमें बिल्ट हुए? कारण हो सकता है या तो सरकार ने उन्हें परमिशन ना दी हो या उन्होंने जाने की इच्छा ना व्यक्त की हो। सरकारी पैसा किसको बुरा लगता है? लगता है साहब। क्यों? क्योंकि सरकार ने शुरुआत में जहां मरीजों को देखने का एक एक्स अमाउंट फिक्स किया था कि इतना रुपया मिलेगा, उसे धीरे धीरे कम करते ले आए।
जहां ऑपरेशन का इतना पैसा अस्पताल को मिलेगा उसे धीरे धीरे कम करते हुए ले आए। अस्पतालों को यह लगने लगा कि सरकार बल्क के नाम पर हमें जो काम दे रही है उसकी गुणवत्ता में फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। कॉम्प्रोमाइज कैसे भाई? पैसे से ही होता है क्या सारा काम? शायद। कैसे भाई? क्योंकि साहब इलाज केवल डॉक्टर के हाथ से नहीं होता, महंगी दवाओं से होता है, महंगी मशीनों से होता है, महंगे इंस्ट्रूमेंट्स से होता है। अब आप कहेंगे आप तो फिर से पूंजीवादी बात कर रहे हैं, आपको महंगी चीजों में नजर आती हैं चीजें। अरे भाई, बहुत सी दुनिया में ऐसी दवाइयां हैं जिनका सिंगल डोज लाखों रुपए में है। कोई अस्पताल कैसे आपको वो मुफ्त में दे दे? आपका 5 लाख रुपए का अगर बीमा है, आपको 5 दवाएं भी दे दी तो उसका तो अस्पताल ही खत्म हो लेगा, आपको कैसे वो इलाज दे? ऐसी स्थिति में कई क्रिटिकल केयर करने वाले अस्पताल ने अपने आप को इससे दूर रखा कि इलाज जहां पर इररिप्लेसेबल है, यहां पर पता चल रहा है कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा, इतना पैसा खर्च होगा क्योंकि लीवर अवेलेबल नहीं है, क्या कर दें? ऐसी स्थिति में कई अस्पतालों ने अपने आप को बाहर रखा। राज्य सरकार ने कहा यार अच्छा, मतलब ये भी, मतलब मेरी बिल्ली और मुझको ही म्याऊ, मेरी सरकार मेरे ही सामने नखरे, रुको तुम्हारे लिए अब हम हमारा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। सरकार ने ब्रह्मास्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र किस बात का निकाला? भाई साहब, इन्होंने अपनी तरफ से एक बिल ला दिया। ला कहां दिया? सदन के अंदर ला दिया, विधानसभा के अंदर ला दिया। कौन सा बिल ला दिया? बिल ला दिया कि हम राज्य के हर नागरिक को अब वो चाहे जिस अस्पताल में जाए उसे मुफ्त इलाज की गारंटी देते हैं। वाह 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 वाह। बिल आ गया क्या सर? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी इस पे प्रोटेस्ट चल रहा है। कब से लाने की कोशिश कर रही है सरकार? लास्ट 1 साल से लगी हुई है। 2022 के शुरुआती महीने में मार्च के अंदर इसका ड्राफ्टिंग लोगों के सामने ला दिया गया था। लोगों से पूछा गया था आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन करके यदि मैं यह कह दूं कि आज से हर 5 स्टार होटल का भोजन आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है, मजा आ जाएगा। लेकिन हम उस मूल कृपा को भूल जाते हैं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है कि कोई होटल वाला यह कह रहा है कि सर मैं फ्री में नहीं खिला पाऊंगा क्योंकि इस होटल को बनाने में करोड़ों की लागत आई है, ये जिस जगह बनाई गई है वो जमीन हमने खुद खरीदी है। हैं? कहां होटल और कहां हॉस्पिटल? सर आप भटक नहीं जाते हैं क्या बीच बीच में? भटकता हूं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन के लिए भटकाव जरूरी है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि राज्य के अधीन जितने भी प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं उन्हें सरकार ने किसी भी प्रकार की जमीन लीज पर नहीं दी है, उन्हें उस प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जो इंडस्ट्रीज को कराई जाती हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर उनके बिजली के बिल सस्ते नहीं किए गए हैं। उनकी जिन जमीनों पर अस्पताल खुले हैं, अधिकांश अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर पैसा लगाकर महंगी जमीनें खरीदी हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर उन्होंने महंगे लोन लेकर अस्पताल बनाए हैं। उनके डॉक्टर्स की तनख्वाह देने के लिए उन्होंने विदेशों से पढ़े हुए डॉक्टर्स आपके राज्य में नौकरी करने के लिए बुलाए हैं ताकि इलाज भले ही महंगा हो लेकिन वो जान से कीमती ना हो। और ऐसी स्थिति में जब कोई ऑप्शन ना बचे तो कम से कम एक अच्छा इलाज लेकर व्यक्ति सामने आ जाए। नहीं सर, आपकी बात विरोधाभासी है। आप तो एक तर्क दे रहे हैं कि पैसा है तो आप इलाज कराएं, गरीब तो मर ही जाए तो अच्छा है। सर एकदम पसंद नहीं आई आपकी बात। नहीं भाई, आप फिर से गलत ले लिए हैं। केवल इतनी सी बात को अगर आप यहां पर कैच कर जाएं और अब तक आ चुकी होगी, जो सही दृष्टिकोण से सुन रहा होगा उसके दिमाग में एक बात आ चुकी होगी, इसका सॉल्यूशन चाहे तो सरकार दे सकती है। सरकार ने अभी बोला, सर ने अभी बोला सॉल्यूशन दे सकती है, जैसे जमीनों पर रियायत, बिजली पर रियायत, डॉक्टर्स की तनख्वाह प्राइवेट अस्पताल में सरकार देना शुरू कर दे। क्या बुराई है? सॉल्यूशन तो सरकार के पास है ना। सॉल्यूशन अस्पताल के पास कैसे हो सकता है यार? वो मुश्किल से 100-200 करोड़ का अस्पताल है, सरकार तो हजारों करोड़ में डील करती है। बहुत आसान है। यदि सरकार वाकई में समाधान चाहती है, डॉक्टर्स को विलन दिखाना नहीं चाहती है, विचार करिए। जिसकी डॉक्टर कह रहे हैं कि सर ये मेरी खरीदी हुई जमीन है, आप विचार करो, चलो मैं आपसे ये कह देता हूं, आप सब हटा दो, डॉक्टर को एक बार के लिए साइड में हटा दो, आपका अपना घर है। कल को सोचो सरकार के द्वारा यह कानून दे दिया जाए कि सड़क किनारे बने हुए हर घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में किसी भी समय घुसकर भोजन खाने के लिए कह सकता है, और उस घर की यह वो करने की वो होगी, मजबूरी होगी कि यदि उसने उसको भोजन नहीं कराया तो उसके खिलाफ जांच बिठाई जा सकती है। विचार करिए कितना, मतलब ये आप लोग कहेंगे घर मेरा,
मैंने इस घर के अंदर किचन खुद से बनाई, अनाज में खरीद के लाया, आपने कहा हम सरकार हैं, तो बोले फिर, बोले हम सरकार हैं, आपसे आदेश देते हैं कोई भी आएगा उसको खाना खिलाओगे। बोले महाराज किडनी बेच के थोड़ी खिलाऊंगा, मेरी मदद तो करो आप, मैं करूं क्या। प्राइवेट अस्पताल की यह मांग है। प्राइवेट अस्पताल को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, लोगों के सामने विलन बनाया जा रहा है कि देखो प्राइवेट अस्पताल विरोध कर रहे हैं। जी नहीं कर रहे साहब, वो केवल यह कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आपने, सरकार ने यहां पर क्या योजना दे दी है, एक ड्राफ्ट बिल जो 2022 में था उसे वापस अभी बजट डिस्कशन में कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। उसमें प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी के अंदर किसी भी अस्पताल में जा सकता है। तो बोले बुराई क्या है? अरे बुराई नहीं है भाई, बुराई यह है कि आपको उसका इलाज तो करना ही है, और अगर मान लीजिए कि आप उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो उसे रेफरल करते समय भी जो गाड़ी का खर्चा आएगा ना, वो भी आप ही को देना है। आप इमरजेंसी में व्यक्ति की मना नहीं कर सकते। तो बोले सर ये तो अच्छी बात है ना, चिकित्सा का लाभ मिलना तो बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। लेकिन सरकार से डॉक्टर्स की गुजारिश है कि मालिक आपने ये घोषणा तो कर दी, थोड़ा पेमेंट का सिस्टम तो बता दो। मैं अपनी जेब से, अब मान लो, विचार करो, चलो एक बार के लिए इसको ऐसे विचार करते हैं। सरकार का प्रावधान क्या है जिस पर डॉक्टर्स एकदम पिनक गए हैं? प्रावधान है कि व्यक्ति हॉस्पिटल में घुसेगा, इमरजेंसी के अंदर कहकर एंट्री करेगा, मेरी इमरजेंसी है मुझे चेक करो, डॉक्टर मना नहीं कर सकता। विचार करिए, आपके घर में कोई महिला है, प्रसूता है, मतलब अभी बच्चा होने वाला है, गर्भवती है, गर्भवती महिला हॉस्पिटल गई और जिस डॉक्टर के पास गई वो हड्डियों का डॉक्टर नजदीक था। आपने गेट खटखटाया, डॉक्टर साहब गेट खोलो। बोले क्या हो गया? डिलीवरी है। डॉक्टर साहब ने कहा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अच्छा, आपने एमबीबीएस नहीं करी क्या? सिखाते नहीं है क्या आपको? इलाज करो अभी। डॉक्टर साहब ने कहा भाई मैं हड्डियां जोड़ने वाला डॉक्टर हूं। देखिए कानून है देश में, और ये कानून की पालना में आपको इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर पागल हो गए हो क्या? मैं हंस गया, देखिए लिख रहा है हड्डी का। सरकार ने कानून में कहा है हॉस्पिटल में एंट्री कर गया तो उसके बाद अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो रेफर करेंगे। बोले हां। बोले निकालो अपनी एम्बुलेंस, अब मैं जाऊंगा बढ़िया से, और एम्बुलेंस का पैसा आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। डॉक्टर्स इस बात से कह रहे हैं कि थोड़ा तार्किक रूप से बनाइए ना, कानून बना रहे हो तो तार्किकता को जगह दो। इसमें ये बताओ कि आप क्या देने वाले हो फैसिलिटी के नाम पर। पेमेंट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है उसमें। कुछ लोग कहेंगे अच्छा आरजीएचएस दे तो रखा है, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना दे तो रखी है। अरे तो उस योजना के अंदर इस तरह के प्रावधान नहीं दे रखे कि आपको एम्बुलेंस का पैसा भी दिया जाएगा, इमरजेंसी के अंदर सब चीजें डबल हो जाती हैं। आप उसके बारे में कुछ और प्रावधान दे ही नहीं रहे, और कुछ डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि इसको आप सबके ऊपर लागू जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती लागू करना मतलब समझते हो? राजनीति की भाषा में इसे साम्यवाद कहते हैं, और साम्यवाद किसी भी देश में सरवाइव नहीं कर पाया। साम्यवाद का प्रवर्तक यूएसएसआर खुद 15 देशों में टूट गया जब उसने जबरन लोगों के ऊपर यह लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अनाज पैदा करेगा तो सरकार को देगा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी पैदा करेगा उस पर सरकार का अधिकार होगा। लोग विरोधी हो गए भाई, कार्ल मार्क्स की थ्योरी फेल मार गई, तभी तो यूएसएसआर आज 15 देशों में टूटा हुआ है। रशिया आज भी लड़ाई लड़ रहा है। हां, मैं तो यही सुनना चाह रहा था आपसे। आप घोर पूंजीवादी व्यक्ति हो, आप केवल इसी बात का समर्थन करते हो कि पैसे वाले को इलाज, मेरे गरीब मर जाए। अरे फिर गलत समझ लिए। मैं ये भी नहीं कहता कि केवल पैसे वाले का इलाज हो, मैं भी उसी कॉर्नर में खड़ा हूं जिसे सस्ता माल चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है मेरे मित्र कि इस देश में एक ही थ्योरी संभावित है, दैट इज समाजवाद, जिसका अर्थ यह है कि पूंजीवादियों के पास जो व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, जो एक व्यक्ति टैलेंटेड के पास व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, उन्हें सरकार खुद से लोगों की मदद करने के लिए उपलब्ध कराए। सरकार अपलिफ्टमेंट का काम करे। आज मुझे लगता है कि एक महंगे अस्पताल में मैं इलाज कराने नहीं जा सकता, तो सरकार की जिम्मेदारी यह हो कि उधर से बात करके उनसे कहे कि आप अपना इलाज सस्ता करो, बताओ आपके क्या खर्चे हैं। आपका अस्पताल महंगा इसलिए पड़ा क्योंकि जमीन महंगी थी, चलो मैंने आपको मुफ्त में दी या लीज पर दी। नंबर दूसरा, आपको लगता है कि आपके डॉक्टर्स महंगे हैं, तनख्वाह हम देते हैं। आपको लगता है आपकी मशीनें महंगी हैं, लाइए हम लोन कर देते हैं। आपको लगता है बिजली महंगी है, चलिए हम इस पर आपको वो इंडस्ट्री वाली रेट दे देते हैं। अब आपने अस्पताल को नीचे के लेवल पर ले आया। अस्पताल खुद आपके प्रति ऑब्लाइज्ड फील करेगा कि सर थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया। अब सरकार इधर से उस मरीज को बोले कि देखिए आप परेशान मत होइए, आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपका इंश्योरेंस करती हूं। इंश्योरेंस के नाम पर आपको अपलिफ्ट करते हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। यह सरकारी प्रयास है।
डॉक्टर्स का कहना यह है कि एकदम आपने अनाउंसमेंट तो दे दिया, लेकिन आपने हमारी 1% भी नहीं सुनी। ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या? इसलिए आपने अब किया क्या? आपने कर यह दिया कि कोई भी व्यक्ति आएगा, गेट खटखटाएगा, अंदर जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपने उस व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दिया। मरने के लिए छोड़ दिया, इसका मतलब आप राइट टू हेल्थ नहीं ला रहे हो, आप राइट टू किल ला रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर इलाज पाएगा ही नहीं। हर अस्पताल थोड़ी हर चीज का इलाज कर देगा। फिर बोले अच्छा चिंता मत करो बेटा, तुमको हम सब जानते हैं, तुम महंगे अस्पताल वाले हो, गब्बर जैसी मूवी तुम्हारे ऊपर बनी है, तुम डेड बॉडी को रख के भी पैसे कमाते हो। क्योंकि हमारी कई फिल्मों में बहुत अच्छे से देखो, पूंजीवाद को विरोध करना है, पूंजीवाद का अगर विरोध करना है ना आपको, तो बहुत आसान है, क्योंकि मास जो ऑडियंस है वो साधारण जनता है। वो साधारण जनता क्या मानकर सोचती है कि जो पैसे वाला है ना ये गलत है। ऐसा नहीं है, वो पैसे वाला भी आप ही के बीच में से पैसे वाला बना है, उसी ने वैसे ही रिसोर्सेज यूज किए हैं जो आपने किए हैं। खैर कभी इस पर अलग चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए जो मुद्दा निकल कर आता है वो क्या है। सर एक बात बताइए, इस स्थिति का मतलब तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर सरकार ने किसी तरह से किसी अस्पताल को गलत करते हुए पकड़ लिया, तो मान लो किसी अस्पताल ने किसी को मार दिया, तो हां ये बात तो सही है। आप तो हर दिन खबर सुनते हैं, मरीज के परिजनों ने किया डॉक्टर पर पथराव, मरीज के परिजनों ने की डॉक्टर की ठुकाई, डॉक्टर बेचारा कहता फिर रहा है कि मुझे प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो दे दो, कुछ नहीं है। तीसरी चीज, अगर ऐसा हो गया, सरकार ने यहां पर प्राधिकरण बनाने की बात की है, राज्य स्तरीय प्राधिकरण और जिला स्तरीय प्राधिकरण जो सुनवाई करेंगे। किस बात की सुनवाई? कि अगर कोई अस्पताल अकॉर्डिंग टू जनता नहीं चल रहा है, हां सर, अगर मुझे लगता है कि मेरे जिले का कोई अस्पताल जनता के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी शिकायत जिला स्तर पर करें, फिर भी नहीं सुन रहा है तो राज्य स्तर पर करें, और वो समितियां आकर के इनका इलाज करेंगी, यानी कि डॉक्टर्स का इलाज करेंगी। आप कहेंगे सर लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कुछ डॉक्टर्स तो वाकई में बहुत खराब होते हैं, मानते हैं, ये डॉक्टर भी मानते हैं कि उनके यहां पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को ही बदनाम कर दिया है। जैसे सभी महिलाएं हॉस्पिटल अगर पहुंच गई तो उनका पेट काट कर ही बच्चा निकाला जाएगा। पता है आपको इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? डॉक्टर नहीं है, आरजीएचएस जैसी योजनाएं, या फिर वो योजनाएं जो ये आश्वस्त करती हैं कि इसका पेट काटोगे इतना रुपया मिलेगा, इसका नॉर्मल डिलीवरी करोगे कम पैसा मिलेगा। आपने मोटिवेशन कहीं और दे दिया जनाब, वो मोटिवेशन उसे कहीं और ले जा रहा है, पैसा कहीं और ले जा रहा है। आपको नियामक संस्थाएं बनानी है तो डॉक्टर्स की बनाइए। सरकार ने डॉक्टर्स का मतलब विरोध किस बात पर हो रहा है कि सरकार आप कह तो बहुत बढ़िया रहे हो कि आपकी जांच करने के लिए लोग बैठेंगे, डॉक्टर्स की कमेटी बनाइए ना, वो जांच करेंगे कि ये सही था या गलत था। बोले अच्छा मतलब मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। अरे सर, देश के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति जज करते हैं। देश के पत्रकारिता के सेक्टर में पत्रकारों के ऊपर कोई सैंक्शन लगे या ना लगे, इसका निर्णय पत्रकारों का संघ करता है। आप डॉक्टर्स के केस में किसी आम आदमी को कैसे बिठा सकते हो? बोले आम आदमी लग रहा है आप तुमको, आम आदमी क्या खुद का ध्यान नहीं रख सकता? अरे डॉक्टरी भाषा नहीं जानता भाई वो। आपने नियमित रूप से जो प्रावधान बनाया उसमें बना दिया जनप्रतिनिधि। यहां पर डॉक्टरों को डर ये लग रहा है कि अब कल को हर दिन जनप्रतिनिधि हमारे गलियों में घूमकर ये कहेगा इसका इलाज फ्री में कर, अभी कर, और वो जनप्रतिनिधि उसका पूरा काम बिगाड़ देगा। इसीलिए डॉक्टर्स अपना एक मुद्दा उठा रहे हैं यहां पर, और वो कह रहे हैं राज्य सरकार क्या चाहती है वो बता दे। अगर उन्हें लगता है कि वो इस तरह का काम करेंगे तो ठीक है, करिए। डॉक्टर इस राज्य को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चले जाएंगे। साथियों, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे ऑलरेडी आईआईटीएंस जितने भी हैं वो ऑलरेडी ये चाहते हैं कि वो अच्छा नौकरी करने विदेश जाएं। विचार करिए, जब हमारे डॉक्टर्स भी ऐसा करने लग जाएं तो ये ब्रेन ड्रेन किस स्थिति तक पहुंचेगा। सरकार को चाहिए सामंजस्य स्थापित करे। ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं ना, मुख्यमंत्री जो है एक्सप्रेसेस डिस्प्लेजर विद डॉक्टर्स कि आप गलत कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कुछ मांगे हैं, उन्हें अगर सुन लिया जाए, जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य गलत नहीं है, लेकिन इसमें आप जबरदस्ती मत करिए। आप कह दीजिए कि कोई हॉस्पिटल जुड़ना चाहता है जुड़े, नहीं जुड़ना चाहता है मत जुड़े। डॉक्टर्स को फिलहाल गहलोत साहब ने अपने द्वारा समझाते हुए कहा कि व्यक्ति का अधिकार है इलाज। बिल्कुल है सर, लेकिन बिना पैसे नहीं। ये लाइन कंप्लीट बोलिए।
पैसा दीजिए, अस्पताल यही मांग कर रहा है, सुविधाएं दीजिए, अस्पताल यही मांग कर रहा है। और जबरदस्ती मत करिए, आपके घर में कोई घुसकर यह कहे कि मैं रोटी खाकर जाऊंगा, ऐसी अराजकता पैदा मत करिए। डॉक्टर्स इसी बात को बार बार उठा रहे हैं। यह इनका मैनिफेस्टो था जिसमें इन्होंने यह लाइन लिखी थी, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर यह सरकार के द्वारा विरोध हुआ था, यह मैंने सारी बातें जो बताई, यह है स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाए जाने की बात, और यह है हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाए जाने की बात। डॉक्टर्स का जो असल विरोध हो रहा है ना, वो इस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी पे हो रहा है, जिसमें 3 प्रधान सदस्य जो हैं वो पंचायत समिति के भी होंगे। तो इनका कहना है कि यार वो डॉक्टर की बातों को समझने में, देखिए बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उदाहरण के लिए अगर आप कभी कॉलेज में पढ़े हों तो कॉलेज की जो छात्र राजनीति होती है उसमें छात्र नेता कौन होता है? जो आपका आई कार्ड तुरंत बनवा दे, आपका परमिशन लेटर तुरंत बनवा दे, आपकी कोई परेशानी हो तो वो जाकर प्रिंसिपल से लड़ ले, तभी तो नेता बनता है। नेता वही है ना जो मास की बात को आगे रख सके, मास को क्लास से जोड़ सके, वही नेता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य अब आएंगे और डॉक्टर से विवाद करेंगे कि आप आकर के बताइए कि आपने ये जांच क्यों नहीं करी। निश्चित है कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इन्हें अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इन जनता के प्रतिनिधियों के साथ साथ आप डॉक्टर्स को भी बोले, सर डॉक्टर डाले तो गए हैं, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? इसमें कलेक्टर भी है, इसमें परिषद सीईओ भी है, सीएमएचओ भी है, जिला आयुर्वेद अधिकारी भी है, पीएचडी का अधिकारी भी है, सब तो हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन इन सभी अधिकारियों का तो नाम ऑलरेडी राज्य की बहुत सारी समितियों में होता है। एक कलेक्टर ना जाने कितनी समितियों का अधिकारी होता है, बेचारा हर किसी में इतना एक्टिवली रोल नहीं प्ले कर पाता है। कलेक्टर तो पहले ही फंसा हुआ रहता है राज्य के अंदर, जिले के अंदर कलेक्टर, उसको ही नहीं पता होता कि वो कितनी कमेटियों का सदस्य है। एक्टिव पार्टिसिपेशन जिनका है, ये आप मूल रूप से इसे समझें, डॉक्टर की परिभाषा को समझें। डॉक्टर जो कह रहा है, आपने बहुत कुछ अच्छा करने का अनाउंसमेंट कर दिया, जनता का हितैषी है, हम भी जनता का हित करना चाहते हैं, हम विरोधी नहीं हैं, और हम विरोधी नहीं हैं, हम आपका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध जो है वो ये है, हमारे मुद्दों को सुनो। आप सरकारों से ये निशुल्क दवा लाए, निशुल्क परीक्षण लाए, हमने मना नहीं किया, हम लोग अपना अस्पताल चलाते रहे। डॉक्टर के आरोपों को मैं उस पत्र से सुनाऊंगा, ये है वो इमरजेंसी वाला प्रोविजन, राइट टू हेल्थ वाला। ये सारा कंटेंट मैं क्लास पूरा होने के बाद में आप लोगों को अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पे साझा करूंगा, पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर आप देखिए कि नो टू आरटीएच क्यों कह रहे हैं डॉक्टर, इनका भी पॉइंट सुन लीजिए। इनका कहना है कि ये जन विरोधी है। क्यों विरोधी है? यदि ये कानून बन गया तो निजी अस्पतालों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। 65% जनता को त्वरित और अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाएं जो इस समय राज्य के प्राइवेट अस्पताल दे रहे हैं, ये फिर अपने आप को सर्वाइवल की स्थिति में उलझता हुआ पाएंगे। ऐसी स्थिति में घाटे का सौदा होगा, निजी स्वास्थ्य सेक्टर में कोई निवेश करने ही नहीं आएगा। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो हेल्थ सेक्टर में अंदर एंट्री कर रही हैं, वो एंट्री कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप फ्री का जो दामन पकड़ लिए हो उसकी वजह से निश्चित रूप से अस्पतालों की सेवाएं चरमरा जाएंगी। आर्थिक तंगी के कारण निजी अस्पताल टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी महंगी होती है, रोबोट से आपको इलाज करना है, महंगा है, आपको अच्छा इलाज करना है, महंगा है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राज्य सरकार जितना पैसा दे रही है उतने में ही काम करना है। आर्थिक कारणों के चलते देखिए हमारे देश में जो समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई ना, पूंजीवाद और साम्यवाद का जो बीच का रास्ता अपनाया गया, वो इसी प्रकार से था कि अच्छे लोग अच्छा काम करें और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनकी सरकार मदद करे। इसलिए हमारी सरकार की समाज जो विचारधारा है ना, हमारी जो मतलब जो प्रियम्बल है, उसमें समाजवाद की धारणा को डाला ही इसलिए गया था कि हम लोग ना तो साम्यवादी हैं ना पूंजीवादी हैं, हम मध्यम मार्गी हैं, जिसमें सरकार अच्छे लोगों की फैसिलिटीज लेंगी और जो लोग जिनकी मदद नहीं हो पा रही है उनकी सरकार मदद करेंगी। तो बोले आप कोई मध्यम मार्ग निकालिए। फ्री सेवा के भय से आपातकालीन अवस्था में अस्पताल मरीजों के इलाज से बचेंगे और उन्हें फर्स्ट एड देकर के रेफर कर देंगे। आप सोचकर देखिए, अब आए आपके पास, आपने कहा इमरजेंसी में इलाज करो मेरा, आप डॉक्टर के पास गए, आपने अस्पताल के अंदर एंट्री मारी, डॉक्टर ने तुरंत आपके पट्टी लगाई, एम्बुलेंस में बिठाया, बोले जा दूसरे हॉस्पिटल ले जा, आपको फिर सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया। ऐसी स्थिति में कोई इलाज देगा आपको या मारने का प्रयास करेगा? बोले क्यों? बोले उसको तो पैसा मिलना ही नहीं है ना। देखो आप विचार करो, आप लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी सर्विस आई, आपने इमरजेंसी के नाम पर लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि घायल व्यक्ति को सीधा लेकर अस्पताल पहुंचो, 5,000 रुपए मिलेंगे। जनता पहुंच गई, घायल को लेकर के तुरंत इलाज करना है, अब तय हो गया। अब जो व्यक्ति इलाज करने वाला है उसको आपके इलाज करने से कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने उसको गोलमोल कर दिया, कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, इमरजेंसी के नाम पर उसको पता है कुछ नहीं मिलना, उसको भी तो अस्पताल चलाना है, उसको भी तो और मरीज देखने हैं। वो आपकी जो जीवन है ना उसके साथ खेला खेल देगा। खेला कैसे खेलेगा? बोले एम्बुलेंस लगाओ भाई, तुरंत एम्बुलेंस लगाई, पट्टी बांधो, बोले ले जाओ भाई इसको एसएमएस अस्पताल जयपुर लेके चले जाओ, सरकारी अस्पताल है। क्या होगा? इलाज नहीं होगा, टालम टोली होगी। फिर आप क्या करेंगे?
आप मना नहीं कर सकते ना, रेफर करें, सर मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, मुझे नहीं देखा, कि मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा। ये इस तरह से इसको राइट टू किल कह रहे हैं कि सर आप जान नहीं बचा रहे हैं, आप लोगों की जान संकट में डाल रहे हैं। ऐसा करके दिक्कतें खड़ी होंगी, आप इसका समाधान निकालें। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, इमरजेंसी की परिभाषा नहीं दे रहे हो आप। इमरजेंसी का मतलब आज आपको लगता है मेरा पेट दर्द हो रहा है, अब हो सकता है गैस से हो रहा हो, एक डकार मारोगे सेट हो जाओगे। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब पेट दर्द हो रहा है, फट सकता हूं मैं किसी भी समय, मुझे लग रहा है कि मुझे इमरजेंसी में दर्द होना चाहिए। डॉक्टर क्या करेगा भाई? वो डिसाइड करने का अधिकार तो डॉक्टर के पास होना चाहिए ना, व्हाट इज इमरजेंसी और व्हाट इज नॉट। ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी का मतलब क्या निकाला जाए, ये तो डॉक्टर के विवेक पर छोड़ो ना। आपने कह दिया इमरजेंसी सेवा में आपको ट्रीटमेंट देना होगा, डॉक्टर कह रहे हैं सर बी रेशनल, थोड़ा तार्किक हो जाइए, बताइए कि क्या इमरजेंसी है, थोड़ा व्यवस्थित रूप से समझाइए ना इस चीज को। बोले इसलिए फ्री सेवा लेने वाले मरीजों का खर्च पैसा देकर इलाज लेने वाले मरीजों के खर्च में जुड़ेगा, इलाज और महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा? अब कोई भी व्यक्ति दिखाने आया, डॉक्टर साहब मेरी आंख में भयंकर दर्द हो रहा है, तुरंत इलाज कर दो। बोले क्या है? इमरजेंसी है ये। आपने तो कह दिया इमरजेंसी है ये। अब बेचारा डॉक्टर जो आई का हॉस्पिटल खोलकर बैठा है, आपका मुफ्त इलाज करने के चक्कर में एक जेन्युइन आदमी जो समय लेकर इलाज करने आया था, डॉक्टर कहेगा भाई एक काम कर, इसके बिल में जोड़ दे वो पैसा, क्योंकि कहीं से तो निकालेगा ना, लेंस अपनी जेब से थोड़ी पैदा करेगा। अगेन वो पैसा एक आम आदमी की जेब पर जुड़ेगा। दूसरा, चिकित्सा इसका विरोधी है। ये क्यों विरोधी है? अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ हिंसा की घटनाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत से मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बता करके बिना शुल्क जमा कराए सेवा लेना लगेंगे। रोगी व चिकित्सकों का रिश्ता प्रभावित होगा। राजस्थान के चिकित्सकों को अन्य राज्य से अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ेगा, और फिर ये बहुत कॉमन है, राजस्थान के बॉर्डर पर दूसरे राज्य जो है ना अपने हॉस्पिटल खोल देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है, उसके अधिकांश लोग अच्छी सेवाएं लेने के लिए अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात में एंट्री करते हैं, वहां पर उनको लगता है कि इलाज बहुत बढ़िया है। ऐसी स्थिति में फिर पलायन होने लगेगा, आपके लोग यहां से निकल के दूसरे राज्यों के अंदर, जैसे जिस राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में हम लोग रहते हैं, उस एरिया में, अलवर वाले एरिया में अधिकांश लोग गुड़गांव में अच्छा इलाज लेने के लिए पहुंच जाते हैं कि चल वहां मेदांता सिटी है, वहां दिखाए आएंगे। ये जो स्थिति है ना, ये पनपेगी और इससे फिर से चीजें डिटोरिएट होंगी। फ्री सेवा लेने के चक्कर में पैसा खर्च ये हो जाएगा। तो चिकित्सा विरोधी, अस्पताल विरोधी क्यों है? 50 से अधिक लाइसेंसेस का बोझ ऑलरेडी अस्पताल लेकर चल रहे हैं। अस्पताल ऑलरेडी आरजीएचएस हुआ या चिरंजीवी योजना हुई, इन सब की पालना में है, आपके इतने सारे नियम कानून पहले ही मान रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि मुफ्त की योजनाएं जब भी लेकर आए तो उन योजनाओं से पहले उनकी व्यवस्था पर प्रॉपर चर्चा हो, प्रॉपर विचार विमर्श हो। इसी कारण से ये लोग अपने द्वारा से नो टू आरटीएच कह रहे हैं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स के प्रति इस कारण से दुर्भाव रखता है कि ये लोग फ्री में इलाज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते हैं, साथियों इस जीवन में आप में से कोई भी लिसनर जो मुझे सुन रहा है ना, उसमें से शायद ही 1% व्यक्ति ऐसा होगा जो पैसा ना कमाना चाहता हो। पैसा कमाना कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं है, यह रेप, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसा कार्य नहीं है। आप अपनी मेहनत से आप अपने लिए धन कमाएं, यह आपको भी अच्छा लगता है। आप सब लोग भी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी या विभिन्न व्यवसाय धन अर्जित के लिए ही कर रहे हैं। हां, सरकारें नियम बनाएं, किसी तरह से कोई गलत काम हो रहा हो, सरकार को लगे कि यह इलाज इतने में संभव है, उसके लाखों करोड़ों रुपए ना लिए जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाओं पर नियामकीय रूप से कार्रवाइयां हो। ऐसा ना हो कि एक अस्पताल के अंदर वही इलाज 5 लाख का है और दूसरे में वो 50,000 में हो रहा हो, उसके ऊपर वो प्रॉपर तरीके से जांच बिठाए। लेकिन जनता के साथ में इस तरह की जो व्यवहार है जिससे डॉक्टर्स को लेकर के मन में दुर्भावना बनती है, यह डॉक्टर और मरीज के बीच के रिश्ते को खराब करती है। डॉक्टर्स आपके साथ सिंपैथेटिक होकर इलाज नहीं करता है। याद रखिएगा, डॉक्टर और शिक्षक, इनके बारे में एक शब्द कही जाती है कि इनकी दवाई से ज्यादा, इनकी शिक्षा से ज्यादा इनका व्यवहार आपके लिए मायने रखता है। डॉक्टर अगर आपसे मरते हुए व्यक्ति से भी ये बोल देना एक बार हाथ फेर के कि चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, वो एक्स्ट्रा लाइफ जी जाएगा। ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। लोग ये विश्वास रखते हैं कि आत्मबल जो है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम आता है। ऐसे ही शिक्षक किसी भी बच्चे को कभी ये नहीं कहता कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वो हर किसी को यही कहता है कि मेहनत करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ये विश्वास है, शिक्षा का और चिकित्सा का विश्वास जो है ना वो बरकरार रहे। इसलिए सरकारों को चाहिए कि जनता विरोधी डॉक्टरों को प्रूव ना करे। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको आज साम्यवाद, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बातें बताई वो प्रॉपर तुलनात्मक रूप से मैं यहां पर आपको बता दूं। असल में आप में से कईयों के दिमाग में यह प्रश्न बन रहा होगा साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, तो इतना सा जान लीजिए। सामाजिकवाद जब होता है तो इसमें लिमिटेड प्राइवेट ऑनरशिप होती है। इंडिया इस चीज को फॉलो करता है। कैपिटलिज्म के अंदर टोटल प्राइवेट होता है और कम्युनिज्म के अंदर कोई प्राइवेट होता ही नहीं है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो सब तरफ सरकारी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे। बाकी आप अपनी राय देने के लिए फ्री हैं।
आप में से अगर किसी को यह लगता है कि किसी डॉक्टर ने मुझे स्पॉन्सर करके यह सब कहने के लिए कहा है, तो आप सर्वथा अनुचित हैं, गलत हैं। मैं केवल आपके सामने वो पक्ष रख रहा हूं जिस पक्ष को शायद ही आपके सामने कोई रखेगा, क्योंकि इस देश में, इस राज्य में अधिकांश जनता लाभार्थी है और लाभार्थी को अपने हितों के अलावा दूसरे के हितों की परवाह नहीं होती। लेकिन आपको दोनों पक्ष पता हो, क्योंकि लाभ आपको मिलेगा तो यह आपको पता है, लेकिन इसका नुकसान किसी को होगा यह भी आपको पता हो, तो आप सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाने की स्थिति में रहते हैं कि सर उनकी भी सुन लीजिए, शायद वो सही कह रहे हैं। मर्जी आपकी है। मैंने जो बातें आपके सामने रखी है, आप अपना तर्क वितर्क जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। कोई भी पक्ष हमसे नाराज हुआ हो तो उसे मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारा एप्लीकेशन आपका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे हमारे द्वारा बहुत ही नॉमिनल तरीके से, बहुत ही नॉमिनल दामों के ऊपर आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 1999 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर प्रॉपर नोट्स मेकिंग, लाइव इंटरेक्शन, कॉल सेंटर सुविधा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, सब चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी पूरे 6 महीने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।